महाभारत से जुड़ा उत्तर प्रदेश का जिला मेरठ, जहां स्थित है कौरवों व पांडवों की राजधानी हस्तिनापुर। महाभारत के युद्ध के बारे में हम सब जानते हैं, मगर इस युद्ध से जुड़ी बहुत सी बातें हैं जिनके बारे में हमने सिर्फ सुना है। आज हम आपको ऐसी ही एक बात के बारे में बताने जा रहे हैं। शास्त्रों में जिक्र है कि जब महाभारत काल में पांडवों को वनवास हुआ, तब वह प्रथम दिन कम्यक वन में ठहरे थे। यहाँ उन्हें मां पार्वती ने दर्शन देकर सूर्य देव की आराधना करने के लिए कहा था, जिससे उन्हें अक्षय पात्र की प्राप्ति हुई। कहा जाता है कि अक्षय पात्र के द्वारा ही पांडवों व उनके साथ वन में आए ब्राह्मणों आदि के लिए भोजन आदि की व्यवस्था हुई थी। आज हम आपको उस स्थान के बारे में बताने जा रहे हैं जहाँ पांडवों को अक्षय पात्र प्राप्त हुआ था। मुजफ्फरनगर के सुखतीर्थ में स्थित प्राचीन मां पार्वती मंदिर। कहा जाता है 1995 में प्रसिद्ध ज्योतिषी डॉक्टर अयोध्या प्रसाद को मां पार्वती ने सपने में दर्शन देकर मिट्टी में दबे होने के विषय में बताया था, जिसके बाद पंडित अयोध्या प्रसाद ने सुखतीर्थ के पूर्व में स्थित गंगा की तलहटी में खुदाई का कार्य कराया तो मंदिर दिखाई दिया। बताया जाता है कि खुदाई में 1 महीने से अधिक का समय लगा था, जिसमें मां पार्वती, बजरंगबली, मां काली की मूर्ति निकली थी। वही पास ही में शिवलिंग की स्थापना की गई थी, जिसके बाद मंदिर के जीर्णोद्धार किया गया एवं मूर्तियों की पुनर्स्थापना कराई गई। महाभारत काल से जुड़े बहुत से मंदिरों के बारे में हम आपको लगातार बता रहे हैं। उसी कड़ी में आज हम इस मंदिर के बारे में आपको बताने चले हैं। सुक्रताल में स्थित है प्राचीन मां पार्वती मंदिर। हमारे साथ महाराज जी हैं, जिन्होंने इस मंदिर को किसी समय में, किसी जमाने में देखा था, तो उनसे इसके बारे में सही जानकारी करते हैं। महाराज जी, क्या मंदिर को लेकर के बताया जा रहा है कि ये जो मंदिर है खुदाई में मिला था, किस तरह से? तो ये मंदिर मिट्टी से पूरा दबा हुआ था। थोड़ा सा ये 70 और 80 के बीच की हम बात बता रहे हैं, जब हमने देखा है 70-80 के। अब आज इसे 50 साल करीब हो चुके हैं इस बात को, क्योंकि 20 साल उधर और 20 ये हो गए, तो इसे 50 के करीब की ये बात है। कैसे देखा था आपने मंदिर? ये मंदिर मिट्टी में दबा हुआ था, थोड़ा सा दिख रहा था ऊपर। जब थोड़ा सा दिख रहा था तब यहाँ से हम कभी हरिद्वार जाते तो इसे मंदिर को देख करके मुझे बड़ा दुख होता था, ये इस मंदिर में जाने किसकी मूर्ति है। ये मंदिर पूरा दबा हुआ है, नाम मात्र का ये चिन्ह है, लगता है कि यहाँ पर कोई मंदिर है, इतना ही एहसास होता था। तो यहाँ एक पंडित जी अयोध्या प्रसाद जी आए, जो मिश्रा गोत्र है जिनका, तो उन्होंने जो है PhD कर रखी ज्योतिष से। फिर उन्हें स्वप्न में ये मंदिर ने दर्शन दिए 3 बार, और तब कहा कि हमारी मूर्ति, हमारे मंदिर को निकालो। तो जब फिर उन्होंने इस मंदिर का इधर उधर से पट्टा करा के कहीं से, तो पट्टा हुआ, पट्टे के बाद में तब उन्होंने इस मंदिर की जो है खुदाई कराई, तब ये मंदिर तब निकाला गया है। तो इसमें एक काली की मूर्ति छोटी सी निकली है, और एक हनुमान जी की, और एक शिवलिंग है, और नंदीश्वर है। तो ये इस खुदाई की जमीन में से ही, अंदर रेत में से ही निकले हुए हैं। महाराज जी, कहा जाता है कि 1 महीने से ज्यादा खुदाई यहाँ पे चली थी। हम वो 1 महीने से ज्यादा। अब ये देखो, यहाँ उतना रेत है, तो यहाँ से इसमें पूरे का रेत जब निकाला गया तो कितने समय चली होगी? 1-1.5 महीने तक ट्रैक्टर 2-3 चलते रहे लगातार। एक बात ये भी बताई जाती है कि महाभारत काल से ये मंदिर जुड़ा है। किस प्रकार से महाभारत काल से जुड़ा है? बता तो वही रहे हैं कि जब पांडव यहाँ रुके आकर के हैं वनवास के समय में, शुरुआत में, तो यहाँ पर ही इनको अक्षय पात्र मिला। रात्रि में जो माँ पार्वती ने इन्हें सपना दिया और सपने में मंत्र दिया, तब इन्होंने जो है गंगा जी में खड़े होकर सारी रात आराधना करी, तब सूर्य भगवान ने इन्हें अक्षय पात्र दिया है। तो वनवास के समय में जब पांडव यहाँ आए थे, हाँ, तो उस वक्त ये इस प्रकार की घटना यहाँ घटी। हाँ, क्योंकि ये शुरुआत दिन का विश्राम उनका यहीं का था, क्योंकि यहाँ से हस्तिनापुर 40 किलोमीटर के लगभग में है, तो वहां से चलकर यहीं पे विश्राम किया था करके। फिर जो है दुर्योधन ने दुर्वासा जी को खुश कर लिया और कहा कि युधिष्ठिर महाराज को श्राप दे दो, वो राज्य के अधिकारी न बने। तो अब जब दुर्वासा जी आए, उस समय जाना जब द्रौपदी पा चुके, तो द्रौपदी पा तो चुकी थी, लेकिन पात्र साफ नहीं हुआ था।
तो अब द्रौपदी ने एकदम भगवान कृष्ण को याद किया कि महाराज जब क्या होगा, दुर्वासा जी आ गए, अब यहाँ तो कुछ रहा नहीं। तो आए तो वो कहने लगे द्रौपदी मुझे भूख लगी, कुछ दो। कहें कि अब हम कहाँ से दें, क्योंकि जंगल के जड़ी बूटियों से ही उनका जो कुछ बनता था वो बनता था। तब उसमें देखा तो 1 या 2 पत्ता चिपटा हुआ उस पात्र में मिला। तो उस पात्र में से पत्ता निकाल करके भगवान कृष्ण को दिया। तो वो भगवान कृष्ण पाया और उनका पेट में डकार आने लगी और कहा कि द्रौपदी तुम्हारा खिलाया हुआ अन्न भूखों का सहारा हो। अब दुर्वासा जी थे, उनके पेट फूल गए। अब वो भागने लगे। भीमसेन से कहा इन्हें ले आओ, और उधर इशारा भी कर दिया लाना नहीं है। उधर तो कह भी दिया और इशारा कर दिया लाना नहीं। वो दुर्योधन के भेजे हुए जो संत, उनसे इस रूप से भगवान कृष्ण ने पीछा छुड़ाया। तो यहाँ की ये घटना मशहूर है। कहा जाता है कि यहाँ मिले पौराणिक अवशेषों से यह जानकारी मिली है कि पांडवों ने वनवास के दौरान यहाँ अक्षय पात्र प्राप्त किया था। मंदिर की बनावट देखकर साफ महसूस होता है कि प्राचीन काल में ही मंदिर का निर्माण किया गया था। पौराणिक महत्व होने व इतिहास से जुड़ा होने के चलते मंदिर का महत्व और भी बढ़ गया है। मंदिर की पुनर्स्थापना के दौरान माँ पार्वती की मूर्ति व मंदिर को पेंट कराया गया, वही माँ काली के लिए अलग मंदिर बनाया गया है। धर्मचक्र चैनल पर सनातन धर्म से जुड़ी जानकारियाँ हम लगातार आपके सामने ला रहे हैं। इस प्रकार की जानकारियाँ लगातार हम आपको देते रहेंगे। अगर आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी अच्छी लग रही है तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें व लाइक करें। सहयोगी अंकित के साथ विकास गोयल, मुजफ्फरनगर।